हेलो एवरीवन, विवेक दिस साइड फ्रॉम फाइनेंस विद विवेक। स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी का ओवरव्यू लेंगे, फाइनेंशियल्स को समझेंगे एंड ओवरऑल कंपनी क्या करती है उसको जानेंगे। विदाउट एनी फर्दर डू स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए गाइस, अगर बैकग्राउंड की बात करें, 1989 में फाउंड हुई टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टाटा मोटर्स को जितनी भी इंजीनियरिंग की, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, डिजाइनिंग की सर्विसेज हैं, वो सारी प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो बेसिकली 1989 में एक सेपरेट कंपनी को फाउंड किया गया, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसकी पेरेंट कंपनी टाटा मोटर्स, और आज की डेट में भी पेरेंट कंपनी टाटा मोटर्स ही है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक टाटा मोटर्स ही इसके होल्ड करती है। चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में, समझते हैं कंपनी को डीपली कि एक्चुअल में कंपनी करती क्या है। सो बेसिकली अभी कुछ दिनों पहले मैंने टाटा सफारी की एक राइड ली, और आज की डेट में आप अगर एक एसयूवी देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, तो खाली व्हीकल चलाना नहीं है, उसके साथ साथ उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एआई है, मशीन लर्निंग है, और एडास के सिस्टम गाड़ी के अंदर आ रहे हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होती है एक कार की मैन्युफैक्चरिंग में। सो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो मेन काम है वो यही काम है, टाटा मोटर्स को एक गाड़ी बनानी है, उसमें कोई फीचर ऐड करना है, उसमें कोई इंफोटेनमेंट में चेंजेस करने हैं, कोई एआई करनी है, कोई मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटीज अपनी गाड़ी के अंदर डालनी है। एप्पल कार प्ले हो गया, गूगल प्ले हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, इसके अंदर एडवांसमेंट करना है। तो ये सारी जो इंजीनियरिंग है, प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग है, डेवलपमेंट है, ये टाटा मोटर्स जो है वो आउटसोर्स करती है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को। और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास में टाटा मोटर्स के अलावा भी काफी क्लाइंट्स हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड भी, जिनको ये सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की सर्विस जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में पढ़ेंगे, प्राइमरी बिजनेस ऑफ द कंपनी, सो वी आर लीडिंग कंपनी इंजीनियरिंग सर्विस company offering product development and digital solution including turnkey solution to global oriented equipment manufacturer and their tier 1 supplier globally. With over 2 decades of experience, we have deep domain expertise in the automotive industry and leverage such expertise to serve our client in adjacent industries like aerospace, transportation and construction, heavy machinery industries. Through our global distribution execution model, we leverage the skill of capabilities of our employee worldwide, ensuring balance between offshore client proximity and offshore efficiently to provide value added to our clients. तो बात करें इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये मेन काम जो है वो किया जाता है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के थ्रू। चलिए नेक्स्ट आप समझ लेते हैं कि आईपीओ की डिटेल्स। सो अगर आईपीओ की बात करें, हमारा आईपीओ की डेट 22 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2023। उसके बाद प्राइस बैंड की बात करें, 475 से लेकर मैक्सिमम 500 का प्राइस बैंड रहने वाला है। और अगर ग्रे मार्केट में प्राइस की बात करें तो 800 टू 1000 का प्राइस चल रहा है। अभी 800-900 के आसपास है, 1000 को भी टच कर चुका है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर, बट यहाँ पर ग्रे मार्केट से काफी कम वैल्यूएशन पे यहां पर लिस्ट होने जा रहा है। फेस वैल्यू की बात करें, 2 रुपये पर शेयर की रहने वाली है। लॉट साइज 30 शेयर का रहेगा, तो 15,000 का जो आपका लॉट साइज रहने वाला है। तो टोटल इशू साइज 6,08,50,278 शेयर का रहेगा। और ये ऑफर फॉर सेल है, ये सारे के सारे शेयर्स। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि यहां पर फ्रेश इशू नहीं किया जा रहा शेयर का। जो प्रमोटर्स है, मेनली जो शेयर डाइल्यूशन किया जा रहा है वो टाटा मोटर्स की तरफ से, टाटा मोटर जो पेरेंट कंपनी है उसी की तरफ से यहां पर शेयर का डाइल्यूशन किया जा रहा है। ऑफर फॉर सेल है। इसमें जो है कोई भी कंपनी का ग्रोथ से या इस पैसे का, जो भी पैसा आईपीओ से आएगा, कंपनी की ग्रोथ में या कंपनी के फ्यूचर प्लान में कोई पैसा नहीं लगने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रमोटर्स को जो है यहाँ पर उनकी शेयर को डाइल्यूट करके बेसिकली पब्लिक के लिए, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। कंपनी की ग्रोथ में ये पैसा नहीं लगने वाला, सो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। एंड अगर लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो 5 दिसंबर के आसपास जो है शेयर जो है वो लिस्ट होगा मार्केट में। सो गाइस, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, कंपटीशन एनालिसिस की तरफ चलते हैं। कंपटीशन को हमको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, बिकॉज टाटा ग्रुप ही इतना बड़ा है कि खुद के ही कंपटीशन यहां पर आ जाते हैं। तो एक इन हाउस कंपटीशन है टाटा ग्रुप का, और एक जो है, एक नहीं काफी सारे आउटसाइड कंपटीशन भी है। दोनों को डिस्कस करेंगे। इन हाउस कंपटीशन की बात करें तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हमको मिल जाता है, टाटा एलेक्सी लिमिटेड जो है वो कंपीट करती है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को।
तो यहाँ पे देखिए आप सर्टेन ग्रुप ऑफ कंपनीज नेमली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टीसीएस भी इवन कम्पीट करती है एंड टाटा एलेक्सी लिमिटेड जो है आर एंगेज टू लिमिटेड एक्सटेंट। बट टीसीएस से डायरेक्टली कंपटीशन इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज टीसीएस ऑटोमोबाइल वाली इंडस्ट्री को ज़्यादा फोकस नहीं करती है, और टीसीएस जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस रहती है, बल्कि टाटा टेक्नोलॉजी जो है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज है उस पर मेन फोकस रहती है। सो इन सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस एज अवर्स एंड टू द लिमिटेड एक्सटेंट दे मे बी कॉमन परस्यूट बिजनेस अवर कंपनी एंड सच ग्रुप कंपनीज व्हाइल अवर कंपनी इज प्योर प्ले। अवर कंपनी का मतलब है टाटा टेक्नोलॉजीज की यहाँ पर बात की जा रही है जिसका आईपीओ आ रहा है, इज प्योर प्ले इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशन स्पेशलाइज ऑफरिंग एंड टू एंड सॉल्यूशंस अक्रॉस द वैल्यू चेन विद द फोकस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेड वर्टिकल्स। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ऑफर एंड टू एंड आईटी सॉल्यूशन अक्रॉस वर्टिकल्स। तो टाटा कंसल्टेंसी आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, वो भी फोकस रहती है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ऊपर मेन फोकस रहता है टाटा टेक्नोलॉजीज का। टाटा एलेक्सी लिमिटेड जो है वो डिजाइन स्पेशलिस्ट फोकस ऑन सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल इंजीनियरिंग का जो डोमेन रहता है उसमें टाटा एलेक्सीज रहती है, और बाकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है वहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज। तो अगर आप डायरेक्ट कंपटीशन की बात करें तो कहीं ना कहीं टाटा एलेक्सीज जो है वो डायरेक्ट कंपटीशन देती है टू टाटा टेक्नोलॉजीज। फर्दर डिटेल ऑफ द नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ग्रुप कंपनीज लैंडस्केप वो यहाँ इसमें दी हुई है पेज 173 के ऊपर, उसको आप पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली ग्रुप के अंदर टाटा एलेक्सिस जो है वो इसको मेन कंपटीशन देती है। इसके साथ साथ अगर आउटसाइड ग्रुप की बात करें तो 3 या 4 मेन कंपनीज है जो compete करती हैं डायरेक्टली। सो मेनली यहाँ पर 3 कंपनी है जो कि लिस्टेड है शेयर मार्केट में, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एलएनटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और टाटा एलेक्सी लिमिटेड। ये 3 मेजर कंपटीशन और टाटा टेक्नोलॉजीज जिसको हम डिस्कस कर ही रहे हैं जो हमारी कंपनी है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपीज़ जो है यहाँ पर फेस वैल्यू है टाटा टेक्नोलॉजीज की, 10 रुपीज़ केपीआईटी की, एलएनटी की 2 रुपीज़ और टाटा एलेक्सीज की 10 रुपीज़ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है पी रेशियो, अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे तो पी रेशियो केपीआईटी का 80 रुपीज़ है और एलएनटी का 37 रुपीज़ है और टाटा एलेक्सिस का जो वो 61 रुपीज़ का यहाँ पर पी रेशियो निकल के आता है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो केपीआईटी का यहाँ पर आपको 80.31 का पी रेशियो निकल के आता है। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड, मतलब कंपैरेटिवली ओवर वैल्यूड जो है वो केपीआईटी लगती है। और अगर यहाँ पे आप टाटा टेक्नोलॉजीज का निकालें तो 500 की अगर प्राइस विद मैक्सिमम जो रेंज है उसको भी मान करके अगर हम यहाँ पर निकालें तो आपका 32 रुपीज़ के आसपास आएगा। यस, तो 32 रुपीज़ के आसपास 32.53 का आपका जो है पी रेशियो निकल के आएगा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। तो ओवरऑल अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे बाकी कंपटीशन से सबसे कम निकल के आता है। अगर आप इंडिविजुअल देखेंगे तो आपको लग सकता है कि ओवर वैल्यूड है शेयर का प्राइस, बट अगर आप कंपिटिटिव एनालिसिस करेंगे, बाकी तीनों कंपटीशन का एनालिसिस करेंगे प्लस ग्रे मार्केट प्राइस को अगर अपने कंसिडरेशन में लेंगे तो प्राइस अंडर वैल्यूड लगता है एज कंपेयर टू दो सिनेरियो, जब उन सिनेरियोज को आप इंक्लूड कर लेते हैं तो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस 22-23 एनुअल रिपोर्ट मैंने लास्ट ईयर की ओपन की हुई है। लास्ट 2 ईयर की एनुअल रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यूज की बात करें तो रेवेन्यू में ग्रोथ आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएगी। 3529 करोड़ से 4414 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ है। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट यहाँ पे पीबीटी देखेंगे तो पीबीटी में आपको 586 से 796 का यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी। और प्रॉफिट अगर देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर पैट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 436 से 624, तो पैट में भी काफ़ी इंक्रीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स कंपनी ग्रो कर रही है। साथ के साथ अगर डेट की बात करें और कंपनी के कैश बैलेंस की बात करें तो वो आपको मिल जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पर अगर आप कंपनी का करंट असेट्स को चेक करेंगे तो करंट असेट्स में यू विल फाइंड आउट कि कैश बैलेंस कितना है। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ यहाँ पर। यस, सो अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की यहाँ पर बात की जाए एंड बैंक बैलेंसेस, सो यहाँ पे 616 और 382 को अगर हम ऐड करते हैं तो अप्रॉक्स 1000 करोड़ का कैश बैलेंस जो है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर बैंक बैलेंस दोनों आप ऐड कर सकते हैं। प्लस लास्ट ईयर में जो था वो था 868 के आसपास, तो इसमें भी ग्रोथ हुई है। प्लस करंट असेट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे, करंट लायबिलिटीज जो कंपनी को पे करनी है तो कितनी है, टोटल करंट लायबिलिटीज आपकी 1973 निकल के आती है, जिसमें से प्रोविजंस और अदर करंट लायबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो 1174 का है। तो यहाँ पर सफिशिएंट करंट यहाँ पर कंपनी के पास में बैलेंस भी अवेलेबल है। करंट असेट्स के अंदर कैश बैलेंस भी काफ़ी हैंडसम कैश कंपनी के पास है। डेट की अगर बात करें, कितना डेट कंपनी के ऊपर है अभी,
नॉन करंट लायबिलिटीज़ हमको चेक करनी होगी। नॉन करंट लायबिलिटी में फाइनेंशियल लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी नहीं, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, प्रोविज़न, तो कोई भी मेजर मुझको लायबिलिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है, डेट यहाँ पर नहीं दिख रहा है कंपनी के ऊपर। जो फाइनेंशियल लीज है 214 करोड़ की वो यहाँ पर नज़र आती है। अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ तो बहुत नॉमिनल सी हैं, प्रोविजंस भी यहाँ पर नॉमिनल से ही हैं। सो नॉन करंट लायबिलिटी में कोई भी बड़ा डेट यहाँ पर कंपनी का नज़र नहीं आता। उसका ऑब्वियस रीज़न है कंपनी जो प्रॉफिट वैसे ही अर्न करनी है और वो ग्रो भी कर रही है, प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। तो यहाँ पर डेट ना नज़र आना, लॉन्ग टर्म डेट ना नज़र आना एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पर। और इसीलिए आपको जो है फ्रेश इशू यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बिकॉज कंपनी को फंड्स की सच रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी जो है ऑफर फॉर सेल कर रही है, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर किसके हैं, टाटा मोटर्स है, वो अपने शेयर को डाइल्यूट कर रही है और उसके शेयर जो है वो पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं। जाते जाते गाइस क्विकली समराइज कर देता हूँ। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है 22 को आ रहा है, 24 को लास्ट डेट है। प्राइस रेंज है 475 टू 500, 15,000 का प्राइस लॉट रहने वाला है। एंड कंपनी का मेन काम क्या है, जो आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, जो ऑटोमोबाइल एरिया होता है, उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना। बेसिकली सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ, टाटा की जो भी गाड़ी आप देखते हो, टाटा का मैं एग्जांपल ले लूँ बिकॉज टाटा मोटर्स के लिए ही ये काम करते हैं। तो टाटा मोटर की जो, जैसे आप सफारी देख रहे हो या हैरियर है, उसके अंदर आपको जो टेक्नोलॉजी मिलती है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मिलता है, जो भी इंजीनियरिंग का काम है, वो सारा आउटसोर्स किया जाता है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को। और इस काइंड की सर्विसेज जो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड प्रोवाइड करती है। पी रेशियो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं बाकी कंपटीशन से, तो पी रेशियो सबसे कम देखने के लिए मिलता है। ग्रे मार्केट का प्राइस जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देता है इस इन्वेस्टमेंट को। आशा करता हूं आपको छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा। मी विवेक साइनिंग ऑफ नाउ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।